माया एकेडमी ऑफ एडवांस्ड क्रिएटिविटी मैक, जो भारत का सबसे बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और हाई एंड 3D एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, VFX, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, गेमिंग और डिज़ाइन में पायनियर है, ने लखनऊ में सफलतापूर्वक उद्घाटन किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। इस पहल का मकसद उत्तर प्रदेश AI और AVGC एक्सार समिट 2026 को मजबूत बनाना, मेंटर करना और ख़त्म करना एवं पूरे उत्तर प्रदेश में क्रिएटिव प्रोफेशनल्स की चाहत रखने वालों के लिए सस्टेनेबल करियर पाइपलाइन बनाना था। आइडियाज़, इनोवेशन, इमर्शन की मेन थीम के तहत इस समिट का मकसद भारत के एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, AVGC एक्सार और कंटेंट क्रिएशन सेक्टर की टैलेंट की ज़रूरतों को पूरा करना था। इस मौके पर एप्टेक लिमिटेड के होल टाइम डायरेक्टर और चीफ बिजनेस ऑफिसर संदीप वेलिंग, पूर्णयोग आर्ट विजन के फाउंडर आशीष कुलकर्णी और मैक के नेशनल सेल्स हेड अमित दुआ भी मौजूद थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है संदीप वेलिंग। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एप्टेक को और मैक को, और मैं हूँ चीफ बिजनेस ऑफिसर और होल टाइम डायरेक्टर एप्टेक का। मैं सारे ब्रांड्स हैंडल करता हूँ एप्टेक के, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। आज मैं यहाँ पे लखनऊ में हूँ। उत्तर प्रदेश AVGC एक्सार समिट हमने अरेंज करा है यहाँ पे लखनऊ और कानपुर के हमारी एकेडमीज़ ने। मेरे साथ मेरे दो बिजनेस पार्टनर, सबसे पुराने बिजनेस पार्टनर्स है रमन जी और माधव जी। तो रमन जी के 3 सेंटर्स है लखनऊ में, 1 सेंटर है कानपुर में, और माधव जी हमारे दिल्ली में उनके सेंटर्स है, 3 सेंटर है। हमारे साथ लास्ट ऑलमोस्ट 15 साल से ये जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपको मालूम है, मैक इस साल 25 साल कंप्लीट कर रहा है इंडिया में। मैक इज़ अ प्रीमियम अकेडमी that operates in the design, storytelling, 3D animation, VFX space। और आज मैं काफ़ी खुश हूँ कि यहाँ पे मैं लखनऊ में हूँ इस समिट में। इस समिट का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बेसिकली बच्चों में, हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे एलुमनाइज में और हमारे प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स जो हमारे साथ नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए हम क्रिएटिव करियर और क्रिएटिव एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। तो आज हमारे साथ काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स हैं इंडस्ट्री से। तो कुछ इंडस्ट्री के बड़े स्पीकर्स हैं, कुछ स्टूडियोज़ और हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं जो आज हैं यहाँ पे, जो हमसे रिक्रूट करते हैं, और कुछ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स भी हैं यहाँ पे जो क्रिएटिव करियर्स और क्रिएटिव एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश के बच्चों को हम बताएंगे कि इस क्रिएटिव एजुकेशन या क्रिएटिव करियर में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, एम्प्लॉयमेंट की और एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब अगर किसी को फ्रीलांसिंग करनी है, खुद का कुछ प्रोडक्शन हाउस या स्टूडियो बनाना है, तो इसके वजह से हमारे बहुत सारे एलुमनाइज है मैक के जो हमारे ब्रांड को आगे लेके जा रहे हैं। आई थिंक आज हमारे पास, मैं प्राउडली बता सकता हूँ कि हमारे पास 3.5 से 4 लाख एलुमनाइज है जो काफ़ी अच्छे स्तर पे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर मैं कुछ 2-3 एग्जांपल्स दूँ तो जो महाअवतार नरसिम्हा मूवी रिलीज़ हुई है, उनके जो क्रिएटर है वो मैक के एलुमनाई रह चुके हैं हमारे, और आज वो मूवी ऑलरेडी 350-400 करोड़ ग्रॉस अप कर चुकी है। रिसेंटली जो धुरंधर मूवी आई थी, उसमें भी जो बैक स्टेज जो काम किए हैं VFX के सीन्स में, हमारे 7 से 8 मैक के बच्चों ने काम किया है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे, जो मैक के बच्चे आज मैक की एकेडमी में पढ़ने के बाद में बड़े पोजीशन पे या तो एम्प्लॉयमेंट में है, जॉब कर रहे हैं बड़े स्टूडियोज़ में या प्रोडक्शन हाउसेज में, और बहुत सारे लोग हैं जो खुद का बिजनेस भी चला रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मैक एंड स्पेसिफिकली फॉर लखनऊ एंड कानपुर, एंड थैंक्स टू यू रमन एंड माधव फॉर अरेंजिंग सच अ ग्रैंड इवेंट। मैं होप करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स हमको सोशल मीडिया पे फॉलो करें, टैग करें, और जो 900 से 1000 बच्चे आज यहाँ पे प्रेजेंट है जो इसका लाभ उठा सकते हैं, और इंडस्ट्री जो स्पीकर्स और एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मैं चाहता हूँ कि वो इंटरेक्ट भी करें और समझे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है मोनेटाइजेशन की। तब सिल्वर जुबली के मौके पर स्टूडेंट के लिए क्या कुछ अलग से क्या था? देखो, हम मैक हमेशा, जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा सा आगे चलता है इंडस्ट्री से।
तो हमने जो अभी लास्ट 8 महीने में 1 साल में जो देखा है, AI के आने के बाद में हमने देखा है कि AI एनेबल्ड स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जॉब तो हर एक आदमी को, हर एक स्टूडेंट को मिल ही जाती है, बट आज की जो नीड है वो इंडस्ट्री चाहता है कि स्टूडेंट खाली सॉफ्टवेयर सीख के ना आए बाहर, तो उसके पास प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस हो, लाइव प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस हो और AI का यूज़ जॉब में वो कर सके। तो इसके चलते हुए हमने क्या किया है कि हम एक स्टेप आगे चले गए। हमने ड्यूअल पाथवेज लॉन्च किया है, करियर एक्स और क्रिएटर एक्स करके, जिसमें हम इंडस्ट्री के थ्रू हमने कुछ करिकुलम इंटीग्रेट किया है हमारे कोर्सेज में। तो कुछ करिकुलम की जो डिलीवरी है वो इंडस्ट्री क्लासरूम में आके करेगा। ये आई थिंक इंडस्ट्री फर्स्ट इनिशिएटिव है। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव मालूम पड़ेगा, बच्चे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे या इंटर्नशिप्स उनको मिलेंगी, ताकि जब वो जॉब करेंगे तो डे 1 से वो भागना शुरू कर सकते हैं और मोर इम्पोर्टेंटली AI का एप्लीकेशन या AI का यूज़ अपने डे टू डे जॉब में कर सकते हैं। बैंक AI के माध्यम से जॉब कितना क्रिएट करने वाला है यूपी? देखो, मैं लार्जर पर्सपेक्टिव बताऊं तो AVGC XR एज अ इंडस्ट्री अगले 4 से 5 साल में 2 मिलियन जॉब्स खड़े होंगे। और 2 मिलियन का मतलब है 20 लाख जॉब्स इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा है। आज के तारीख में अगर आप AVGC XR में एम्प्लॉयमेंट का काउंट देखेंगे, जितने लोग इसमें एम्प्लॉयड है, तो ये नंबर है आज की तारीख में 2,60,000। तो 2,60,000 से ये नंबर जाने वाला है 20 लाख पे। अच्छी बात ये है कि एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ से है। तो लखनऊ के लिए खास करके या यूपी के लिए खास करके मैं बोलूँगा ये फीडर मार्केट है हमारे लिए। मेरे हिसाब से 15 से 20% एम्प्लॉयमेंट यहाँ से होने वाली है और ये बहुत बड़ा आई थिंक इंस्पिरेशन होना चाहिए बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए डेफिनेटली, बट जो आगे जो बच्चे जो क्रिएटिव करियर एक्सप्लोर कर रहे हैं उनके लिए भी। ये हमारा हमने लुधियाना में किया ये इवेंट, हमने मोहाली में किया ये इवेंट, हम दिल्ली में अभी कर रहे हैं, माधव जी खुद कर रहे हैं दिल्ली में 12 तारीख को ये इवेंट। बड़ा ग्रैंड स्केल पे होगा, इससे यही स्केल पे होगा इवेंट। दिल्ली में इनफैक्ट हमारे 2 इवेंट्स हो रहे हैं, फिर हमारा मुंबई में 2 जून को इवेंट हो रहा है। तो आई थिंक ये एक ड्राइव है हमारे ब्रांड की तरफ से कि हम सारे बड़े शहरों में, मेट्रोज में तो जाएंगे ही, लेकिन Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में भी हम जाके बच्चों को और पेरेंट्स को कैसे अवेयरनेस दे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो। तो दिस इज अ ड्राइव, दिस इज अ मास आई थिंक एक्टिविटी दैट वी आर डूइंग। नए बच्चे जो आपसे जुड़ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? देखो, नए बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी AVGC XR और कंटेंट क्रिएशन को ऑलरेडी टैग किया है एज अ ऑरेंज इकोनॉमी, और नेक्स्ट जो ग्रोथ इंजन है, इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन जो है, इसमें गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि AVGC XR और कंटेंट क्रिएशन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ग्रोथ इंजन फॉर द इकोनॉमी। इसके चलते हुए गवर्नमेंट खुद इन्वेस्ट कर रही है। तो अभी आगे चल के आप देखेंगे कि गवर्नमेंट अर्ली एजुकेशन में क्रिएटिव एक्सपोजर दे रहा है, यानी 8वीं कक्षा से गवर्नमेंट क्रिएटर लैब सेटअप कर रहा है। तो 15,000 स्कूल्स में क्रिएटर लैब सेटअप होंगे, 500 कॉलेजेस में क्रिएटर लैब सेटअप होंगे। गवर्नमेंट ने मुंबई में IICT का कैंपस, ऑलमोस्ट 1 स्क्वायर मीटर का कैंपस खड़ा किया है, 400 करोड़ का फंडिंग किया है। तो ये बूस्ट है। सिमिलरली स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट पुश कर रहा है पॉलिसी और रिफॉर्म्स के लिए। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। आज अगर हम देखते हैं तो पंजाब में AVGC का एसोसिएशन है, यूपी में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, वेस्ट बंगाल में है, आसाम में है। तो ये सारे एसोसिएशंस आने का मतलब है कि स्टेट भी पुश कर रही है क्रिएटिव करियर्स को और क्रिएटिव एजुकेशन। जो राजधानी लखनऊ में AVGC का ये समिट हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें शामिल हुए? मेरा नाम आशीष कुलकर्णी है, मैं फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़ का। आज हम लोग सब इधर आए हैं जो यूपी का AI एंड AVGC XR समिट है 2026। ये अपने आप में एक प्रमाण है कि ये जो पूरा क्रिएटर्स इकोनॉमी जो चल रहा है और जो ऑरेंज इकोनॉमी की तरफ हम लोग काफ़ी अग्रसर हो रहे हैं, उसमें हमारा जो करियर मेकिंग जो है उसमें हमारे बच्चे कितने तैयार हैं।
आपने ये देखा होगा कि आज डिजिटल कंटेंट इकोसिस्टम का दौर है, डिजिटल कंटेंट इकोसिस्टम का एरा है, क्योंकि आप आज जो भी कुछ आप पता करना चाहते हो, आप सबसे पहले अपना मोबाइल या कंप्यूटर पे जाके सर्च इंजन में जाके आप वो चीज़ टाइप करते हो और आपको वहाँ से लिखा हुआ आता है। लेकिन आप ये देखते हो कि आप वीडियो देख के समझे, तो जो आदतें हैं पूरे वर्ल्ड में वो बदलते जा रही है और वहाँ पे वीडियो के माध्यम से लोग कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम समझना चाहता है। तो ये वीडियो बनाने वाले आएंगे कहाँ से? हमारे को स्कूल में क्रिएटिव आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डिज़ाइन और स्पोर्ट्स के लिए मार्क्स तो नहीं थे, लेकिन आप लोग ने सबने करियर बनाया वीडियो मेकिंग में। तो आप अगर वीडियो नहीं बनाते तो हमारा वीडियो जाएगा ही नहीं, हमारी इन्फॉर्मेशन ही डिजिटल कंटेंट इकोसिस्टम में नहीं जाएगी, तो एआई भी उठाएगा कहाँ से? तो इसलिए हमारे कल्चर का, हमारा जो कंटेंट है, हमारी जो धरोहर है, ये सब चीज़ें डिजिटल कंटेंट इकोसिस्टम में होनी चाहिए। और इसमें हमको इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बराबर में हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए करियर बनाने की, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन जो है आज जीडीपी का 3% हिस्सा है। क्योंकि ऑरेंज इकोनॉमी अभी फास्ट फॉरवर्ड पे है, आने वाले 7 से 10 साल में वो 12% पे पहुंचेगा, तो उसमें 4 गुना मुनाफा होने वाला है। तो ये सब बनाने के लिए हमारे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसी मिलेगी, और इसीलिए ये यूपी का एआई एंड एवीजीसी XR समिट रखा गया है, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि इसमें कितने प्रकार के करियर आप बना सकते हो। एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी, जिसके अंदर में ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स रियलिटी भी आता है। और इसी के साथ में आप कंटेंट क्रिएशन में कैसा आपका करियर बना सकते हैं, स्टोरी टेलिंग में कैसा करियर बना सकते हो। और आप अगर क्रिएटिव करियर बनाना चाहते हो तो आपको स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक के आपको किस तरीके से वे फॉरवर्ड मिलेगा। जैसा आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स करके इंजीनियरिंग जाते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करके मेडिकल में जाते हो, कॉमर्स करके कॉमर्स में जाते हो, उसी तरह हमारा प्रयास है कि 6वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम ऐसे कोर्सेज लॉन्च करें और हायर एजुकेशन में बच्चों को ये चीज़ सीखने को मिले कि हमारा जो कंटेंट है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा बनना चाहिए। और इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप कितने छोटे शहर से आते हो या गांव से आते हो, वहाँ पे भी जो आपकी स्टोरी है आपके लैंग्वेज में है, आज एआई उसको ट्रांसलेट करके बता देता है। तो आपको उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपकी स्टोरी टेलिंग बेस्ट माध्यम में, बेस्ट फॉर्मेट में बता दी है। तो उसका जो ग्रामर है, स्टोरी टेलिंग का जो ग्रामर है, फिल्म मेकिंग का जो ग्रामर है, वो हम सिखाना चाहते हैं बच्चों को, ताकि वो परफेक्ट बने और पूरे वर्ल्ड में लोग उसकी सराहना करें। इसीलिए हम ये समिट ले रहे हैं और इसमें 700 से अधिक बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं। दिन भर में हम लोग 1000 से 1500 बच्चों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो अलग अलग तरीके से अपने अलग अलग स्पीकर्स के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। और हर एरिया का स्पेशलिस्ट आया हुआ है, जैसा कैनन से कैमरा का स्पेशलिस्ट आया है, विजुअल इफेक्ट स्पेशलिस्ट आया है, जिन्होंने अभी द रिटर्न ऑफ द जंगल मूवी 29 को एनिमेशन मूवी इंडिया की रिलीज हो रही है, उसके डायरेक्टर है वैभव कुमरेश, वो आए हुए हैं। तो ऐसे पूरे लोग उनके साथ में इंटरेक्ट करेंगे और हम लोग जब उनको बताएंगे कि भाई ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, आप इसके अंदर में अपना करियर कैसा बना पाएंगे, इसमें आप किस तरीके से IPL जैसा चीज़ें खेल पाएंगे। आप आज ई स्पोर्ट्स के बारे में आप सोच रहे हैं, तो ई स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा माध्यम हुआ है, उसमें आप कैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये आज पूरे दिन भर में हम डिस्कशन करेंगे। और इसमें हमको बहुत इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि यूपी से बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ से काम करने के लिए बम्बई, पूना, हैदराबाद, बेंगलोर जाते हैं। हम चाहते हैं कि यूपी गवर्नमेंट का भी AVGC XR पॉलिसी बने और हम बच्चों को यहीं पे जॉब देने की एक योजना बनाएं, ताकि हम यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन नहीं, हम यहाँ पे स्टूडियो कल्चर भी लाना चाहते हैं। तो आपको पता है कि एआई का दौर चल रहा है, हर फील्ड एआई से छूटा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज यहाँ पर राजस्थान में एआई AGTC ये समिट जो हो रहा है उसको लेकर? वेरी गुड आफ्टरनून, मेरा नाम माधव ओझा है। मैं मैक लखनऊ का फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ और साथ में हम 7 सेंटर्स ऑफ मैक रन करते हैं, जिसमें 3 सेंटर लखनऊ में, 1 सेंटर कानपुर में और 3 सेंटर दिल्ली में है।
तो जैसे कि आपने पूछा कि एआई इस दौर में किस तरीके से एक चेंज लेके आ रहा है, तो ये एक बड़ा चेंज है। एआई अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से एक डिसरप्शन इंटरनेट के आने से हुआ था, कंप्यूटिंग के आने से हुआ था 90s में, लेट 90s में बिटकॉइन के आने से हुआ था, उसी तरह उससे भी मेगा डिसरप्शन है एआई का। और जब कोई डिसरप्शन होता है तो वो डिसरप्शन एक अपॉर्चुनिटी भी होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो नई फील्ड्स खुलती हैं। और यहाँ एआई के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारा काम प्रोडक्शन कम से कम 5 गुना फास्टर होने वाला है और कंटेंट क्रिएशन के बनने में तेज़ी आने वाली है। तो ये तेज़ी ज़्यादा से ज़्यादा काम को लेके आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे निकल के आएंगी। और उसी के ऊपर ये एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं जिसमें हम ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं। AVGC का मतलब है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स, और साथ में AI भी हमारे कोर्सेज के अंदर इंटीग्रेटेड है। तो ये आज का समिट उसी के बारे में है जो हम बताने वाले हैं इस समिट को लेकर। देखिए, मेरा नाम रमन शर्मा है और मैं सेंटर डायरेक्टर हूँ मैक लखनऊ एंड कानपुर का। मुझे 19 साल हो गए मैक के साथ जुड़े हुए। तो हम इवेंट कराते रहते हैं हमारे बच्चों के लिए बेसिकली इवेंट होता है, जैसे एग्जीबिशन हो गए, बच्चों के कॉम्पिटिशन हो गए, हम लोग कराते रहते हैं। ये एक ऐसा इवेंट है जो मैं पिछले 4-5 साल से आफ्टर कोविड मैं सोचा था ऐसा इवेंट कराऊं। तो मेरी जहन में ये एटलीस्ट यूपी ईस्ट का ऐसा पहला इवेंट है जो एक एकेडमी लेवल पे हो रहा है AI एंड AVGC एक साथ समिट के नाम पे। क्योंकि क्या है, हम लोग AI तो सब कर रहे हैं कि AI क्या है किसी को नहीं पता। हम चैट GPT यूज़ कर रहे हैं, जेमिनी यूज़ कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर AI यूज़ करके सोचे AI आ गया है। और आज की डेट में नेचुरल चीज़ है, ये एरा वो है जब 85 और 90s के अंदर जब कंप्यूटर आया था तो एवरीवन वाज अफ्रेड कि कंप्यूटर अब हमारा क्या होगा। अभी इस टाइम वही सिचुएशन चल रही है कि AI से सोचे कि हमारा क्या होगा, कि हमारी जॉब चली जाएगी, हम जॉब पे रहेंगे। तो इसके कैलिब्रेशन के लिए हमने ये सबमिट कराया है कि AI इज जस्ट ए टूल। अगर हमें इसका यूज करना है तो भी हमने सबमिट कराई है, क्योंकि AI और AVGC एक साथ, जिसको हम लोग AVGC एक साथ में बोलते हैं, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, ये हमारे भारत सरकार का क्या बोलते हैं सोच है इसको आगे बढ़ाने की। तो ये इसलिए कराएगी कि बच्चों को पता चले कि क्या चीज़ है और इसके अंदर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी कुछ कपल ऑफ ईयर बैक हमारे मोदी जी ने कंटेंट क्रिएशन के पूरे खुद की एक बंदो बुलाया था। अभी निर्मला सीतारमण जी ने ऑरेंज इकोनॉमी के ऊपर बात की, हमें क्या बोलते हैं मतलब पैसा उन्होंने स्पॉन्सर कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो आज ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। क्यों? क्योंकि कंटेंट क्रिएशन बढ़ रहा है। आज एक टाइम पे था जब आप देखते थे कि कैमरा फ़ोन लोगों की जेब में होता था, आज फ़ोन लोगों के हाथ में होता है वीडियो बनाने के लिए। तो कंटेंट क्रिएशन बढ़ रहा है, आगे बढ़ता जाएगा और इंडस्ट्री से ग्रो होती रहेगी। चैनल देश बदल न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।